नमस्ते स्टूडेंट। आज हम एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल का पार्ट 3 देखेंगे। जो अ, हमने पार्ट 2 देखा, उसके बाद क्या होगा आगे इस लेसन में वो हम देखेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा था कि डॉक्टर डूलिटल को जो है हॉर्स बताता है कि भाई एनिमल्स का जो डॉक्टर है, अगर वो ज़्यादा होशियार रहेगा, ज़्यादा क्लेवर रहेगा तो वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है। तो उसके बाद हमें देखना है कि क्या होता है। देखिए, तो फिर डॉक्टर उसको बोलता है कि वेल वेल सेड द डॉक्टर। डॉक्टर बोलता है कि ठीक है ठीक है, व्हेन विल माय ग्लासेस बी रेडी। अब हॉर्स पूछ रहा है कि भाई मेरे ग्लासेस कब रेडी हो जाएंगे। आई विल हैव देम फॉर यू नेक्स्ट वीक सेड द डॉक्टर। डॉक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक में दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर उनको चश्मा पहना के इस पिक्चर में दिखाया है। कम इन अगेन ट्यूसडे, गुड मॉर्निंग। कम इन अगेन ट्यूसडे, गुड मॉर्निंग। इस पिक्चर में देखिए डॉक्टर ने उसको चश्मा लगा दिया है। अब देखिए आगे। देन John Dolittle got a fine big pair of green spectacle, and the plough horse stopped going blind in one eye and could see as well as ever. अभी डॉक्टर ने क्या किया, उसको बड़े पेयर की ग्रीन स्पेक्टेकल दे दी, और अब हॉर्स का जो ब्लाइंड होना था वो कम हो गया एक आई से, और वो अच्छे से अब देख रहा था। And soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countryside. और अब ये नज़ारा एक कॉमन नज़ारा बन गया कि फार्म में एनिमल जो है ग्लासेस पहन के रूरल एरिया में, कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया में काम कर रहे थे। राउंड फडलबाई, राउंड फडलबाई एक टाउन का नाम है। एंड ब्लाइंड हॉर्स वॉज अ थिंग अननोन। और जो ब्लाइंड हॉर्स है, इनको भी ये जो थिंग थी ये अननोन थी, लेकिन अब सब के सब हॉर्स जो है वो गॉगल्स पहनने लगे। एंड सो इट वॉज विथ ऑल द अदर एनिमल्स दैट वेयर ब्रॉट टू हिम। अब क्या होने लगा, बाकी के भी एनिमल्स को डॉक्टर के पास लेके आने लगे। एज सुन एज दे फाउंड दैट ही कुड टॉक देयर लैंग्वेज, दे टोल्ड हिम वेयर द पेन वॉज एंड हाउ दे फेल्ट। अब यानी कि हमें पता चल रहा है कि भी डॉक्टर एनिमल्स की लैंग्वेज समझ रहा है, तो एनिमल्स भी उसके साथ हर चीज़ को शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पेन कहाँ हो रहा है, क्या दर्द हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स इट वॉज ईजी फॉर हिम टू क्योर देम। और इसके कारण डॉक्टर को उनको अच्छा ठीक करने में भी मदद हो रही थी, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज समझ रहा था एनिमल्स की। नाउ ऑल these animals went back and told their brothers and sisters and friends that there was a doctor in the little house with the big garden who really was a doctor. अब जो भी एनिमल्स यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहा है, वो जाके अपने फ्रेंड्स को, ब्रदर्स को, सबको बता रहा है कि एक डॉक्टर है, गार्डन में रहता है, एक लिटल हाउस है, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है और ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा करता है। अभी भाई कौन ऐसा है कि भी वो अच्छा डॉक्टर है तो उसके पास नहीं जाएगा, सब जाना चाहेंगे। एंड वेन एवर एनी क्रिएचर्स गॉट सिक, नॉट ओनली हॉर्सेस एंड काउज एंड डॉग्स बट ऑल द लिटल थिंग्स ऑफ द फील्ड्स like harvest mice, badgers, and bats all came at once to his house on the edge of the town. अब बस हॉर्सेस नहीं, काउज नहीं, डॉग्स नहीं, बल्कि सारे एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स भी उसके पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो एनिमल्स की लैंग्वेज समझ रहा है भाई। इसीलिए देखिए उसमें माइस भी आ रहा है, यानी कि चूहे, बैजर्स, बैट्स, चमगादड़, सभी के सभी उसके पास आ रहे हैं। So that his big garden was nearly always crowded with animals trying to get in to see him. और इसका जो गार्डन था डॉक्टर का, वो पूरी तरह से क्राउडेड हो गया था। क्राउडेड मतलब पूरी तरह से वहाँ पे मतलब भीड़ लगी हुई थी एनिमल्स की। देर वेर सो मेनी दैट केम देर वेर सो मेनी दैट केम दैट ही हैड टू हैव स्पेशल डोर्स मेड फॉर द डिफरेंट काइंड्स। अब डॉक्टर ने क्या किया कि स्पेशल डोर्स बना दिए। ही रोट हॉर्सेस ओवर द फ्रंट डोर में उसने लिखा हॉर्सेस ओवर, काउज ओवर द साइड डोर एंड शीप ऑन द किचन डोर। मतलब अलग अलग डोर से अब एनिमल के लिए उन्होंने एंट्री लगाई, एंट्री के लिए गेट बना दिए।
इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि डॉक्टर कितना खुश है एनिमल्स के साथ। देखिए बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पे दिख रहे हैं। तो ऐसे करके उसने सभी एनिमल्स के लिए डोर बना दिए। ईच काइंड ऑफ एनिमल हैड ए सेपरेट डोर। हर एक एनिमल्स के लिए सेपरेट डोर था। इवन द माइस हैड ए टाइनी टनल मेड फॉर देम इनटू द सेलर। इवन जो माइस है, जो चूहे हैं, उनके लिए भी एक टनल बनाया था, एक होल बनाया था कि भाई आप लोग वहीं से आना है, होल से ही आना है, दूसरे गेट से नहीं आना है। मतलब इतना केयर किया था डॉक्टर ने कि हर एक एनिमल्स को कैसे ट्रीट किया जाए अच्छे से। वेयर दे वेटेड पेशेंटली इन रोज फॉर द डॉक्टर टू कम राउंड टू देम। और सभी के सभी जो एनिमल्स थे वो अपने रो में वेट करते थे अपना नंबर आने तक। ऐसा नहीं भाई कि मेरा नंबर पहले ही लगा दो, ऐसा नहीं था। डॉक्टर बहुत अच्छा था, इसलिए सब लोग एकदम डिसिप्लिन में, सब एनिमल्स एकदम डिसिप्लिन में उनके पास ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रहे थे। सेलर, सेलर का मतलब देखिए यहाँ पे, और रूम बिलो ग्राउंड लेवल ऑफन यूज्ड फॉर स्टोरेज। ठीक है, उस रूम से कौन आता था? माइस या तो चूहे। And so in a few years time every living thing for miles and miles got to know about John Dolittle MD. And the birds who flew to other countries in the winter told the animals in foreign lands about Dolittle, who could understand their talk and help them in their troubles. अब देखिए, अब डॉक्टर लिटल्स के चर्चे बहुत दूर दूर तक गए। एकदम कम समय में बहुत सारा उसका नाम हो गया, फेमस हो गया वो डॉक्टर। एंड बर्ड्स, और बर्ड्स जो दूसरे कंट्रीज़ में जाते थे माइग्रेशन करके, वो बर्ड्स वहाँ के बर्ड्स को बताते थे कि भाई हमारे यहाँ एक डॉक्टर है जो एनिमल्स के साथ बात करता है। तो उन एनिमल्स को भी ये बातें बताने लगे। इन दिस वे ही बिकेम फेमस अमॉन्ग द एनिमल्स। और इस प्रकार से वो सारे एनिमल्स में फेमस हो गया। ऑल ओवर द वर्ल्ड, not only in his area but he is famous in all over the world. He was happy and liked his life very much. अब वो डॉक्टर डूलिटल जो है वो बहुत ही खुश था और उसकी लाइफ को वो एंजॉय कर रहा था बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, तो इस तरह से डॉक्टर डूलिटल ने यहाँ पे अपना जो पीपल्स का जो ट्रीटमेंट करने का जो प्रोफेशन था वो छोड़ दिया और वो बन गया एनिमल्स का डॉक्टर, और वो फेमस भी हो गया एनिमल्स में। तो इस तरह से हमने ये जो लेसन था क्लास 7 का बर्ड्स, एनिमल्स एंड डॉक्टर डूलिटल, इसको यहाँ पे देख लिया है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए अभी धन्यवाद। आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।